गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें पहला टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। ये कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमको दिया हुआ है लेट अस सपोज दैट R एक वेक्टर है। ये है आपका R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, दोनों का सम है। हमने क्या किया, अब R1 और R2 में डेल्टा R1 और डेल्टा R2 इंक्रीज होता है। इफ डेल्टा R1 वेक्टर एंड डेल्टा R2 वेक्टर ये क्या होता है, इज या आर इंक्रीज इन, ये इंक्रीज होता है किसमें, इंक्रीज इन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर ड्यू टू, किसके कारण, तो ड्यू टू स्मॉल चेंज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन डेल्टा टी। कहाँ इंक्रीज, डेल्टा टी इन टी में। टी में जब डेल्टा टी चेंज होते हैं तो R1 में डेल्टा R1 और R2 में डेल्टा R2 वेक्टर ये चेंज इन होते हैं। तो इससे आपका इक्वेशन 1 जो है आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आ गया हमारा क्या, तो R प्लस डेल्टा R इक्वल टू, यहाँ पे R1 वेक्टर में आ गया इंक्रीज डेल्टा R1 और R2 वेक्टर में चेंज हो गया आपका डेल्टा R2। ये हाँ, इसको ले लेते हैं हम। ये आ गया आपका R1 प्लस डेल्टा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस डेल्टा R2 वेक्टर, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं, अब 1 में से या 2 में से 1 को माइनस किए, 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे। नाउ 2 minus 1, नाउ 2 minus 1, 2 क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर, इसमें से माइनस किए R वेक्टर को। राइट हैंड साइड में क्या है 2 में, R1 वेक्टर प्लस डेल R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस डेल R2 वेक्टर, इसमें से 1 को माइनस किए तो 1 है आपका R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, इधर भी R कैंसिल हो गया तो डेल R वेक्टर आया, इधर आया आपका डेल R1 वेक्टर प्लस डेल R2 वेक्टर। ये इसमें क्या किए, लिमिट लगा दिए, टेकिंग लिमिट बोथ साइड एज डेल टी टेंस टू, पहले क्या किए, पहले लिमिट लगाने के पहले हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, दोनों ओर डिवाइडिंग किए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। डेल टी से हम क्या किए, दोनों ओर डिवाइड किए। डिवाइड करने पे आपका ये आ गया कितना, तो ये आ गया डेल R वेक्टर बाय डेल टी। इधर हो गया आपका डेल R1 वेक्टर प्लस डेल R2 वेक्टर बाई में डेल टी। इसको अलग अलग किए तो डेल R1 वेक्टर बाय डेल टी प्लस डेल R2 वेक्टर बाय डेल टी। ये अब इसमें क्या करते हैं, हम लिमिट लगाते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड एज डेल टी टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ये है आपका डेल R वेक्टर बाय डेल टी। राइट साइड में भी आप लगा दिए लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ये है डेल R1 वेक्टर बाय डेल टी प्लस डेल R वेक्टर 2 बाय ये डेल R2 वेक्टर बाय डेल टी। ये आपका आ गया डेल R बाय डेल टी जो है ये हो गया डी R वेक्टर बाय डी टी, और इधर हो गया आपका डी R1 वेक्टर बाय डी टी और प्लस डी R2 वेक्टर बाय डी टी, ये आया। तो यहाँ पे हम देखें कि जब हमको दिया रहे, यहाँ पे हम देखें कि जब हमको दिया रहे कि R वेक्टर अगर आपका है R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर,
तो उस केस में जब हम इसमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया आपका डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, यहाँ पे आ गया r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, दोनों में किए तो ये आपका सिमिलरली लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो गया डी बाई डी टी, ये r1 वेक्टर प्लस डी r2 बाई डी टी वेक्टर, ये हाँ, यानी दोनों में हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेसेस में। इसी प्रकार आप लिखेंगे सिमिलरली, अगर कहे दो वेक्टर का डिफरेंट r है, इफ r क्या है, r वेक्टर आपका r1 वेक्टर है माइनस r2 वेक्टर है, तो इस केस में अगर आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा r1 वेक्टर बाई डी टी माइनस r2 वेक्टर बाई डी टी, ये इस प्रकार हम दो वेक्टर का डिफरेंशिएशन किए, कब, जब दोनों का सम मालूम हो। हाँ, ऐसे ही फिर हम देखें कि जब दो वेक्टर का डिफरेंट मालूम हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दो वेक्टर के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। तब तक की बाय।